हेलो फ्रेंड, योगी एकेडमी की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 नवंबर 2020 और 19 नवंबर 2020 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज हम बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल महाराष्ट्र के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो अभी महाराष्ट्र में कपड़ा मिल होगी, एक ऐसी कपड़ा मिल होगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आधारित होगी और इसको जो स्थापित किया गया है वो महाराष्ट्र के परभणी ज़िले में स्थापित किया गया। जो परभणी ज़िला है वो कपास के उत्पादन में काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए इसको परभणी में स्थापित किया गया है। और इससे क्या हुआ कि जो ये मिल है, टेक्सटाइल जो मिल है, उससे महिलाओं को काफ़ी अधिक मात्रा में रोजगार मुहैया कराया जाएगा। और दोस्तों, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में ही अभी क्या चल रहा है, महारोजगार पोर्टल भी शुरू किया गया था महाराष्ट्र में। और माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान भी महाराष्ट्र में चल रहा था। और दोस्तों, शिव भोजन योजना भी कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। शिव भोजन योजना जो है वो 10 रुपये में गरीब लोगों को भोजन मुहैया कराती है। और यहीं पर अभी स्मार्ट योजना भी लॉन्च की गई है। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्मार्ट प्रोजेक्ट यहीं पर लॉन्च किया गया है। और यहाँ की एक सांगली हल्दी जो थी उसको क्या मिला था? जीआई टैग दिया गया था। ओके, याद रखना, जो सांगली हल्दी है वो महाराष्ट्र की है और इसको अभी जीआई टैग मिला था। और यहाँ पे अभी 2 महोत्सव हुए थे, एक काला घोड़ा महोत्सव और एक गुड़ी डूबा महोत्सव। तो ये भी याद रखना आप, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। और अभी हाल ही में ही जो महाराष्ट्र की लोनार झील है उसको अभी रामसर साइटों में शामिल कर लिया गया है। और रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई थी इसके साथ? 40 से हुई थी। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1 मई 1960 को की गई थी। और 1 मई को ही महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र के जो प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल हैं वो हैं भगत कोश्यारी महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल हैं, तो याद रखना भी। और जो यहाँ के सीएम है वो हैं उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम है, ये भी आप याद रखना। चलिए, और जो भगत सिंह कोश्यारी थे इन्होंने क्या करा था? अभी जो राजेंद्र दार्डा के द्वारा जो लिखी पुस्तक थी मांझी भीत, कौन सी पुस्तक थी? मांझी भीत, उसका क्या करा था? अनावरण किया था अभी। तो आप ये भी याद रखना महाराष्ट्र से। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मालाबार अभ्यास 2020 का दूसरा चरण किस सागर में आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में मालाबार 2020 का दूसरा चरण आयोजित किया गया। पहला चरण जो हुआ था वो बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। और बंगाल की जो खाड़ी में आयोजित किया गया था वो 3 से 6 नवंबर को किया गया था। 3 से 6 नवंबर को आयोजित किया गया था। और अभी जो दूसरा चरण है वो अरब सागर में आयोजित किया गया है। और जो अरब सागर में जो आयोजित किया गया है वो 17 से 20 नवंबर तक चलेगा। याद रखना, जो दूसरा चरण है वो अरब सागर में आयोजित किया गया है। मालवार अभ्यास जो हो रहा है वो किस किस के बीच में हो रहा है? ये हो रहा है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये अभियान हो रहा है। याद रखना आप, ये 4 देशों के बीच में मालाबार अभ्यास 2020 का आयोजन किया गया है। इस बार का जो मालाबार जो अभ्यास है उसका कौन सा चरण है? ये 24वां है। कौन सा है? ये 24वां है। जो मालाबार अभ्यास की जो शुरुआत की गई थी वो 1992 से की गई थी। और 1992 से जब की गई थी तो इसमें भारत और अमेरिका के बीच में हुआ करता था। ये भारत और अमेरिका के बीच में ये हुआ करता था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? 2015 में इससे जापान जुड़ गया। तो ये भारत, अमेरिका, जापान के बीच होने लगा। और अभी हाल ही में 2020 में इससे ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया। तो अब ये 4 देशों के बीच में मालाबार युद्ध अभ्यास होता है। और जो युद्ध अभ्यास है मालाबार का वो नौसेना का युद्ध अभ्यास है। किसका है? नौसेना का ये युद्ध अभ्यास है। तो याद रखना आप दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अपन युद्ध अभ्यास की बात करते हैं,
जैसे कि मित्र शक्ति, जो युद्ध अभ्यास है, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास, मित्र शक्ति जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, भारत और श्रीलंका के बीच में ये युद्ध अभ्यास होता है। और जो युद्ध अभ्यास होता है वो किसका होता है, ये होता है थल सेना का युद्ध अभ्यास। तो याद रखना मित्र शक्ति। शून्य मैत्री किसके साथ होता है, भारत और जापान के साथ होता है, शून्य मैत्री भारत और जापान के बीच में होता है ये। और इसके बाद धर्म गार्जियन जो होता है, धर्म गार्जियन वो भी किसके बीच में होता है, भारत और जापान को, और ये थल सेना का है। और समुद्र शक्ति जो होता है वो इंडोनेशिया के साथ होता है। और शक्ति अकेला अगर पूछ ले आपसे कि शक्ति अकेला किसके साथ में होता है, तो ये भारत और फ्रांस के साथ होता है, थल सेना का है। और समुद्र शक्ति जो इंडोनेशिया के साथ होता है वो भी कैसा है, थल सेना के साथ होता है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है गरुड़ जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, गरुड़ अभ्यास होता है। और एक और याद रखना, ये कौन सा है, धर्म गार्जियन। धर्म जो गार्जियन है वो किस किस के बीच में होता है, भारत और जापान के बीच में। लेकिन एक सी गार्जियन भी है, कौन सा, सी गार्जियन। आप दोनों को कंफ्यूज मत करना। सी गार्जियन जो है वो चीन और पाकिस्तान के साथ होता है, चीन और पाकिस्तान की नौसेना के बीच में ये युद्ध अभ्यास होता है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है, इनको आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य किस जयंती पर मनाया गया था, किसकी जयंती पर मनाया गया था। तो ये झारखंड जो राज्य बना था वो किसकी जयंती पर बना था, ये बना था बिरसा मुंडा की जयंती पर। बिरसा मुंडा की जो जयंती होती है वो 15 नवंबर को होती है। उसी दिन इस झारखंड राज्य का गठन किया था। झारखंड जो राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया था। बिरसा मुंडा जो थे वो एक आदिवासी थे, और जो मुंडा जनजाति के थे, कौन सी जनजाति के थे, ये मुंडा जनजाति के थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ही धरती अब्बा के नाम से इनको जाना जाता है। धरती अब्बा का जो मतलब होता है वो होता है पृथ्वी पिता, और पृथ्वी पिता के नाम से यही जाने जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों झारखंड की। झारखंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोयला उत्पादन में ये प्रथम स्थान पर है। कोयला उत्पादन में ये प्रथम स्थान पर है, किसमें, भारत देश में। और जो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहीं होता है कोयला विश्व में, तो वो होता है चीन में। तो चीन क्या है, प्रथम स्थान पर है कोयला उत्पादन में। और झारखंड में काफ़ी इंपॉर्टेंट योजनाएं भी चल रही हैं, जैसे कि एक चल रही है सुकन्या योजना। सुकन्या योजना कहाँ की, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना वो झारखंड की है। और झारखंड में ही क्या चल रही है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना भी झारखंड में। और एक चल रही है मीठी क्रांति, जो मीठी क्रांति योजना है वो भी कहाँ पे है, झारखंड में ही है। और ये मीठी क्रांति जो योजना है इसके तहत क्या होगा, जो किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ना है, इसका मेन उद्देश्य है। रांची यहाँ की राजधानी है। और इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया था। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू, यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। और यहाँ के जो सीएम है वो हैं हेमंत सोरेन, यहाँ के सीएम है। और पलामू जो अभ्यारण्य है वो भी कहाँ का है, झारखंड का है। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो भी कहाँ का है, झारखंड का है। हजारीबाग वन्य जीव जो अभ्यारण्य है वो कहाँ का है, झारखंड का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौ मंत्रालय या गौ कैबिनेट बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये की है मध्य प्रदेश सरकार ने। अभी हाल ही में क्या गौ मंत्रालय बनाने की घोषणा की गई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करके बताया है कि मध्य प्रदेश में गौ मंत्रालय भी बनाया जाएगा। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा जानते हैं अपन, कि काफ़ी चर्चा में रहता है। जैसे कि भाजपा ने इसको जो 2014 में अपने घोषणा पत्र में गौ रक्षा का मुद्दा उठाया था। फिर इसके बाद क्या हुआ, एमपी में गायों के आधार कार्ड बनाए गए। 2017 में बीजेपी के ऐलान के बाद देश का पहला गौ अभ्यारण्य भी बना, जो एशिया का सबसे बड़ा है। और ये कहाँ पे था, आगरमालवा में ये बनाया। तो आगरमालवा में क्या होगी, इसकी पहली मीटिंग आयोजित की जाएगी गौ मंत्रालय की। विधानसभा 2018 के पहले भाजपा ने गाय का मुद्दा जमकर उठाया। फिर क्या हुआ, 1962 में पशुधन संजीवनी योजना के नाम से भाजपा ने मोबाइल वैन शुरू की गई थी। 1962 पशुधन संजीवनी योजना के नाम से क्या करा है, यहाँ पे एक मोबाइल वैन शुरू की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
और इसके बाद भाजपा के बाद क्या हुआ, कांग्रेस आई। कांग्रेस ने 2018 में घोषणा पत्र में हर ग्राम में क्या करा, गौशाला खोलने का ऐलान किया। फिर क्या हुआ, प्रदेश में 1000 गौशाला खोलने के आदेश के बाद कांग्रेस ने केटल्ली रेस्क्यू अभियान चलाया था। जो केटल्ली रेस्क्यू अभियान था वो किससे संबंधित था, गौशाला से संबंधित था, तो याद रखना। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कमलनाथ सरकार ने गाय का ध्यान रखने के लिए एक मोबाइल ऐप भी योजना चलाई थी इन्होंने। और अब शिवराज सरकार ने क्या बनाया, एक गौ कैबिनेट बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है। बात करते हैं अपन मध्य प्रदेश की। किसकी बात करते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश काफी इंपोर्टेंट है। एफआईआर जो योजना है, एफआईआर आपके द्वार, इसमें क्या होगा कि अब लोगों की शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें डायरेक्ट आप फोन लगाइए 100 नंबर पर और आप एफआईआर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जीवन अमृत योजना, जीवन अमृत योजना है वो भी कहाँ पे चलाई गई है, मध्य प्रदेश में चलिए जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना के तहत क्या होगा, जो ह्यूमनिटी पावर है उसको बढ़ाने के लिए क्या दिया जाएगा, काढ़ा वितरित किया जाएगा। अभी कोरोना काल में चल रहा है तो इसलिए क्या कर रहा है, यहाँ पे काढ़ा वितरित किया जाएगा इसके तहत। और दूसरी है युवा स्वाभिमान योजना। युवा स्वाभिमान योजना के तहत क्या होगा, जो शहरी युवा हैं उनको 100 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाएगा। किस योजना के तहत, युवा स्वाभिमान योजना के तहत। याद रखना युवा स्वाभिमान योजना भी कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है। इसके बाद किल कोरोना अभियान यहाँ पे चलाया गया था। किल कोरोना अभियान, रोको टोको अभियान भी कहाँ पे चलाया गया, मध्य प्रदेश में चलाया गया था। और मध्य प्रदेश का एक जो भोपाल शहर है वो पहला ई कचरा क्लिनिक है। भारत का पहला अगर ई कचरा क्लिनिक अगर कोई सा बना था, भोपाल में बना था। और जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के कर दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन। जो भोपाल मेट्रो का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, भोज मेट्रो कर दिया गया है। आप याद रखना, भोज की नगरी है, भोजताल भोपाल को कहा जाता है। ओके, मकई महोत्सव और नमस्ते ओरछा महोत्सव यहीं पर मनाया गया है। और यहाँ का एक कड़कनाथ जो मुर्गा होता है झाबुआ का, इसको क्या मिला है, जीआई टैग। और जो मध्य प्रदेश है वो हीरा उत्पादन और तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान है। हीरा उत्पादन सबसे ज़्यादा अगर कहीं होता है तो यहीं पर होता है, पन्ना में। और तांबा उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। और मैग्नीज उत्पादन में भी प्रथम स्थान अगर कोई सा है तो वो कौन है, मध्य प्रदेश है। अच्छा, हीरा विश्व में कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, रूस में सबसे ज़्यादा हीरा का उत्पादन किया जाता है। और तांबा जो सबसे ज़्यादा अगर कहीं होता है तो वो होता है चिली में। चिली में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तांबा होता है। तो याद रखना, विश्व में अगर कहीं हीरा सबसे ज़्यादा होता है रूस में, और तांबा जो होता है वो चिली में सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों मध्य प्रदेश के जो सीएम है प्रेजेंट टाइम पर वो कौन है, शिवराज सिंह चौहान। अभी मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी हुए हैं और उपचुनाव में क्या हुआ कि 28 सीटों के लिए ये उपचुनाव हुए थे। इसमें से 19 सीट किसको मिल गई है, बीजेपी को मिल गई है। और जो 9 सीट थी वो कांग्रेस को मिली थी दोस्तों। तो बीजेपी के अभी उपचुनाव में जीत हुई है। और जो यहाँ के जो सीएम है वो शिवराज सिंह चौहान है, मामा के नाम से जाना जाता है इनको। और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो अतिरिक्त प्रभार संभाल रही हैं, कौन है, आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल जो है वो यूपी की भी क्या है, राज्यपाल है। किस राज्य में दुनिया का पहला ट्राम पुस्तकालय शुरू किया गया है, तो दोस्तों ये दुनिया का पहला पुस्तकालय है। ये बच्चों के लिए शुरू किया गया है, बच्चों के लिए खोला गया है। ये खोला गया है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे खोला गया है, पश्चिम बंगाल में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ये हाल ही में खोला गया है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल में जो योजनाएं चल रही हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे चल रही है एक रूपश्री योजना। कौन सी योजना चल रही है, रूपश्री योजना चल रही है पश्चिम बंगाल में। क्या होगा कि जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग की जो लड़कियां हैं उनके विवाह हेतु क्या दिया जाएगा, वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। तो रूपश्री जो योजना है वो कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की। कृषक बंधु योजना, और ये भी जो योजना है वो भी पश्चिम बंगाल में चल रही है। इसके तहत क्या होगा कि पश्चिम बंगाल में किसानों को 5,000 रुपये प्रति एकड़ क्या दिया जाएगा, वार्षिक सहायता दी जाएगी। ये 2 किस्तों में प्रदान की जाएगी। जो 5,000 की जो राशि है वो 2 किस्तों में दी जाएगी। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो क्या है, कोलकाता यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की जो प्रेजेंट टाइम पर सीएम है वो कौन है, ममता बनर्जी है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है जगदीप
धनखड़ यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश ने 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को घटाकर नेट जीरो करने का वादा किया है? तो दोस्तों ये किया है ब्रिटेन ने। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने इसकी घोषणा की है कि वो कार्बन जो उत्सर्जन है 2050 तक क्या कर देंगे, बिल्कुल जीरो कर देंगे। और अभी ये हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा है कि ब्रिटेन के जो पीएम है बोरिस जॉनसन, उन्होंने एक घोषणा की है कि 2030 तक जो ब्रिटेन में जो नए पेट्रोल और डीजल जो वाहन है वो अब नहीं बनेंगे, ये अभी घोषणा की है। इससे क्या होगा कि 2050 तक कुछ कार्बन न्यूट्रल है और उसको बनने के लिए ब्रिटेन के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसलिए ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने इसकी घोषणा की है। काफ़ी अच्छा है कि कार्बन को काफ़ी कंट्रोल किया जा रहा है, काफ़ी तेज़ी से उत्सर्जन जो इसका होता है काफ़ी हानिकारक है। अभी हाल ही में ही यूके में क्या होगी, COP26 की मीटिंग यूके में आयोजित की जाएगी। ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो होगी वो कहाँ पे होगी, COP26 यूके में होगी, तो आप याद रखना। चलिए, हाल ही में किस राज्य पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हो गया है? गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जो नागरिक दिवस मनाया जाता है वो 19 नवंबर को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज क्या है, विश्व नागरिक दिवस है। चलिए दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 19 नवंबर के। अब बात करते हैं क्यूज रिवीजन 17 नवंबर 2020 का। देखते हैं पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय जो प्रेस दिवस है दोस्तों वो 16 मई को मनाया जाता है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 151 इंच लंबी स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो अभी हाल ही में राजस्थान में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? राजस्थान में किया गया है। हाल ही में लुइस हैमिल्टन फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर किसकी बराबरी कर ली है? तो लुइस हैमिल्टन ने किसकी बराबरी करी? माइकल शूमाकर की बराबरी कर ली है। तो अभी हाल ही में QRSM मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ये किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये जो मिसाइल है वो सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। KMH 2020 के अनुसार सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, किस राज्य की लोनार झील को रामसर साइटों में शामिल कर लिया गया है? तो ये महाराष्ट्र की है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जो वर्तमान अध्यक्ष है वो देश है वियतनाम। किस राज्य ने विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर सांस अभियान प्रारंभ किया है? तो ये ओडिशा ने इसकी शुरुआत की है। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये 21 से 22 नवंबर को इसका आयोजन किया गया है, 2020 में किया जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं वो है नरेंद्र बत्रा, यहाँ के अध्यक्ष हैं। 2021 के लिए किस देश को ब्रिक्स की अध्यक्षता सौंपी जाएगी? तो ये भारत को सौंपी जाएगी। हाल ही में रवि वेलगरे का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये पत्रकार और लेखक थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों ये थे आज के क्यूज रिवीजन। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण दिन की जो कि सितंबर माह के हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है और 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है और 30 सितंबर को टी अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ये थे सितंबर माह के इंपॉर्टेंट डे। दोस्तों अब बात करते हैं पुस्तक और लेखक के बारे में। चलिए, पहली जो पुस्तक है वो है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी स्लैंग द ड्रैगन। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी प्रदीप गुहा के द्वारा। ऑन द ट्रायल ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू
द ईस्ट, ये लिखी गई है दीपांकर एरान के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये भी। द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी जो बुक है वो है GBS सिद्धू के द्वारा लिखी गई है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ये शशि थरूर की बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा बुक लिखी गई है। संसद में हिमालय, संसद में हिमालय जो है वो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की पुस्तक है। माई लाइफ इन डिजाइन, ये लिखिए गौरी खान के द्वारा। वॉइसेस ऑफ डिसेंट, ये लिखिए रोमिला थापर के द्वारा। बिहाइंड द मास्क, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बिहाइंड द मास्क, ये लिखिए मोहम्मद अब्दुल मनान के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण बुकें, और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। चलिए तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं